और इलाके की तकरीब के उसी शख्स का दाखिला होगा या वही मुलाजिमत पाएगा जो उसका अहल होगा। हमने जो ये पौधा लगाया है ये एक दिन तनावर दरख्त बनेगा, इसकी जड़ें मजबूती से जमीन पकड़ लेंगी, फिर इसका तना ऊंचा उठेगा, उससे और शाखें पैदा होंगी, उन शाखों से और दरख्त पैदा होंगे और दरख्त पैदा होंगे, उन दरख्तों से और शाखें पैदा होंगी, उन शाखों से और दरख्त पैदा होंगे और दरख्त पैदा। सर सैयद ने जो पौधा लगाया था उसको तनावना गलत ना होगा। जिन्होंने अपना सब कुछ कौम की तरक्की के लिए कुर्बान कर दिया, ख़ास वो माली सूरत में हो या उनकी औलाद की शक्ल में, उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशात और अपनी तमाम आसाइशों को दांव पर लगा दिया। ये बात हकीकत है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कौम की इस्लाह में सर्फ कर दी। अली और शौकत, मेरे जिगर के टुकड़ों, जाओ जाओ और अपनी जान अपनी कौम की कामयाबी के लिए कुर्बान कर दो मेरे बच्चों, जाओ। और भी मुमकिन नहीं कि औरत की मदद के बगैर माशरा संवर जाए। एक तालीम याफ्ता औरत न सिर्फ घर को जन्नत बनाती है बल्कि पूरी कौम को संवारती है। हम इस इदारे की बात करें या ख़ासकर तालिबात के वजूद की बात करें और वही जहां बेगम हमारी आला बी का जिक्र न करें तो ये तो फिर ज्यादती होगी। She is not audible. She is not audible, Appi. माइक देकर आइए। सुनिए बेगम, मैंने हाल ही में ख़वातीन की तालीम के बारे में बहुत सोचा है। ये हमारे मुआशरे की तरक्की के लिए बहुत अहम है। अरे अरे माइक बिरादरी को उजागर करती हैं और इससे जब तक दूसरा माइक इन लोग को उसको दो। आने वाले मुस्तकबिल में हमारी सरमायाकारी इस पर ही मुनहसर है। कुछ इलाकों में तो आज भी स्कूल होने के बावजूद लड़कियों की तालीम तक रसाई होने में रुकावटें हैं। फिर तो कोई बात ही नहीं है शेख साहब, हम मदरसा निस्वा की बुनियाद साथ रखेंगे, जो हमारी बेटियों पे पर्दे का भी ख्याल रखा जाएगा। बहुत खूब, मैं आज ही अपने मुगन्नीन से इस सिलसिले में बात करता हूँ। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। जबकि अक्सरियत ने इस इदारे की तामीर की मुखालिफत की, जो मजहबी उलूम के साथ साथ असली तालीम की वकालत कर रहा था, एक बड़ी ही मशहूर खातून बेगम सुल्तान जहां ने इन तमाम मुश्किलात के खिलाफ खड़े होकर शेख अब्दुल्ला के अज़ाइम से इत्तेफाक किया। उनका मानना था कि माशरे की मजबूती के लिए सबसे अहम ख़वातीन की तालीम है, तो उनके हक़ में बेहतर है
कि उन्हें तालीम फराहम की जाए। In the annual session of Muslim Educational Conference in 1910, the idea of Muslim University was made public, and H.H. Aga Khan and Nawab Viqarul Mulk visited H.H. Begum Sultan Jahan in Allahabad. She immediately donated 1 lakh rupees for the cause of Muslim University. कभी वक्त ने खाया सितम, तो कभी माशरे ने लगाए तुमते। इतिहास में जिनको हमेशा हकारत की नज़र से देखा गया कि कौम की तरक्की में एक किरदार एक तवायफों का भी था, जो कहने को तो बदनाम ज़माना रही, लेकिन सर सैयद को चंदा देने में उन्होंने नवाबों से ज्यादा जिंदादिली का सबूत दिया। क्या बात है भाई वाह, क्या बात है। किसी नवाब ने मलिका बना लिया क्या, जो होश संभाले नहीं संभल रहा। नहीं बीबी जान, तो क्या 9 लाख का हार दस्तयाब हुआ है। बीबी जान, तो फिर किस विसाल में इतना जश्न है। आज हमने एक बड़ा ही अजीम काम सरअंजाम दिया है। आज तो ऐसा लग रहा है हमने अपनी जिंदगी जीने का हक अदा कर दिया। अजीम काम तक तो ठीक है, तुम अपनी जीनत जवाहरात कहाँ रखाई। वो तो नजराने में दे दिए। नजराने में, या मेरे खुदाया ये क्या कर दिया। कम वक्त कम अक्ल, ये क्या कर बैठी। मैंने अपने जिस्म पे सितारे लपेटे हैं और इन गलियों को आसमान बनाया है, पर ये रोशनी, ये सारी रोशनी अंधेरे से भी अंधेरी होगी अगर मेरे बाद आने वाले तालिब इल्म को रास्ता न दिखा पाए। तो बस जो गहने मेरे जिस्म का चांद थे, अब वो अलीगढ़ के कॉलेज को रोशन करेंगे। फिर क्या था, हमने अपने सारे गहने उतार कर उन बाबा की झोली में डाल दिए। आपा, गहने डालते वक्त ऐसा सुकून मिला कि बस। शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, क्लैपिंग क्लैपिंग। शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। 200 साल पहले देखा गया ख्वाब आज भी सरबलंद है। इस इदारे ने हर शक्ल में मुआशरे की इस्लाह में एक अहम किरदार निभाया है। हमारा ये अहद है सर सैयद के इस चमन से कि इसकी रिवायत को आने वाले 200 साल में भी बरकरार रखेंगे। सर सैयद के ख्वाबों की परवाज का एक चमकता हुआ सितारा हमारी मौजूदा शेखुल जामिया प्रोफेसर नईमा खातून है, इदारे की पहली खातून शेखुल जामिया होने का शर्फ हासिल है। अभी तो उसका कोई तज़किरा हुआ भी नहीं, अभी तो उसका कोई तज़किरा हुआ भी नहीं, अभी से बज़्म में खुशबू का रक्स जारी है। आज की खूबसूरत शाम जश्न सर सैयद के नाम, ये शाम है उन असियात के नाम जिनकी काविशों की बदौलत आज हम सब पढ़ी लिखी ख़वातीन एक साथ यहाँ मौजूद हैं। आज तो जश्न अली के मौके पर हमारी बेहतरीन दावत होगी। सही कह रही हो, आज तो बड़ा मजा आएगा। आज खाने में मटन कोरमा और चिकन बिरयानी है, रूम पे लाके आराम से खाएंगे। अरे कहाँ यार, जाती नहीं हो, गेट पर सीनियर प्रॉक्टर्स मुसल्लत हैं। और जश्न अली की पहली रौनकी तुम्हें कैसी लग रही है? अरे आप माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं।
पहले ये बताओ, जश्न अली की पहली रौनकें तुम्हें कैसी लग रही हैं? आपा, इस दिन के लिए तो मैं कब से बेताब थी। आज जश्न अली जो है, अलीगढ़ की कदीम रिवायत से मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। हाँ, बात तो सही है, पर हमें इस मकसद असली को याद रखना है। इसको सिर्फ खाने और सेल्फी तक महदूद नहीं रखना है, बल्कि इसकी बुनियाद जो इस्मत चुगताई और मुमताज़ जहाँ जैसी ख़वातीन ने रखी थी, जिसने अपने हमारे मुस्तकबिल को इतना आगे बढ़ाया, खुद आगे बढ़ी, उसे आगे लेके जाना है। नहीं भूल गई डायलॉग। की नज़्म कहने वाली थी, वो तो सुनाइए। हो जाए रोमांटिक हो रहा है। जी जरूर। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कदर अब तक तेरी ज़माने ने जानी ही नहीं, कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। तुझ में शोले भी हैं, बस अश्क फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है, एक चीज़ जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे।